अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। जो इस सूरत हाल बनी हुई है, अली अमीन खान गंडापुर ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ किया है, शायद ऐसा कोई और कर भी नहीं सकता। और क्या कहानी सुनाई, मजा आ गया। ये सारी कहानी क्या है और क्यों ऐसा किया अली अमीन खान गंडापुर ने? क्या अली अमीन खान गंडापुर दोहरी गेम खेल रहे हैं, इमरान खान को भी खुश कर रहे हैं और जिस बस में वो 24 घंटे रहे, खाना वाना खाया, त्रैश होते रहे, उनको भी खुश कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और बड़ी दबंग गुफ्तगू करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा सा नरम गोशा रखते हैं, इसलिए हमने आज सोचा कि उमर दराज गोंदल साहब से बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम गोंदल साहब। जनाब, अच्छा, वैसे अपोजिशन के लिए सहाफ़ी का हमेशा नरम गोशा होता है। हाँ, होना चाहिए। जैसे 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 कहते हैं ना, लॉ का एक्यूज हमेशा फेवरेट चाइल्ड होता है, मैं सहाफ़ी का अपोजिशन हमेशा उसकी फेवरेट चाइल्ड होता है। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, चूंकि मैंने कराची से जर्नलिज्म का आगाज किया था, तो वहां पे हमें कहा जाता था कि हम अपोजिशन की आवाज हम है। हाँ, हम मीडिया होता है। बिल्कुल, और उसके लिए हमने मारे भी खाई। जब अपोजिशन को कोई बात नहीं सुनता था तो मीडिया उनके साथ होता, मीडिया उनके साथ होता है। और अब भी हमेशा पंजाब असेंबली में भी हम अपोजिशन के चैम्बर में जाके बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या हुआ अली अमीन खान गंडापुर को? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। वो आए, मोहसिन नकवी सरकार और मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी ने जो रुकावटें खड़ी की थी, सारी रुकावटें हटाई और उसके बाद वो पहुंच गए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद उन्होंने अपना चैलेंज पूरा किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहाँ गए? वापस अपने घर चले गए। एहतजाज करने के बाद आप कहाँ जाते हैं? नहीं, एहतजाज तो उन्होंने किए नहीं ना। और क्या किया है? नहीं, बाकी को तो कहा गया था कि आपने डी चौक पहुंचना है, तो डी चौक, चाइना चौक पहुंचे। नहीं, डी चौक और इस्लामाबाद पहुंच गए थे। आप तो कहते रहे हम अटक नहीं, इस्लामाबाद पहुंच गए थे। हाँ, इस्लामाबाद पहुंच गए। एहतजाज हो गया। और इसके बाद क्या करना था? वहाँ कोई बारात थी, कोई मेला था, कोई वहाँ बैठ के कोई लूडो खेले थे? नहीं, तो बाकी लोगों को लूडो खेलने के लिए नहीं, क्या करना था? मेरा मकसद है, जो मकसद था एहतजाज करने का, जो हुकूमत का जो असाबी तौर पे था कि हम इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे, उसमें वो कामयाब रहे। बाकी तो सारी बातें हैं, इतना ही करना था मेरा ख्याल तो। और फिर जो 24 घंटे कहाँ रहे? हाँ, ये एक बड़ी मिस्ट्री है। ये आपने उल्फत भाई बड़ी दुरुस्त बात की है। उसके ऊपर ये है कि तहरीक इंसाफ के दो मौक़िफ़ हैं। एक तहरीक इंसाफ की पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ है, जिसमें उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर मिसिंग है। उनकी अभी भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स के ऊपर मौजूद है, नंबर 1। दूसरा, अली अमीन गंडापुर ने कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो कहा, वो दूसरा वर्जन है। अब इसके ऊपर या तो अली अमीन गंडापुर ठीक कह रहे हैं या तहरीक इंसाफ बाकी ठीक कह रही है। उसकी एक मिसाल ये है कि रात को तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है, उसका इजलास हुआ, और उस इजलास के अंदर उन्होंने उस दोबारा आप यूं कहें कि प्रोटेस्ट को कंटिन्यू किया है। तो अगर हम करेंगे एहतजाज उसी तरीके से करेंगे, जिससे लगता यह है कि तहरीक इंसाफ की जो बाकी क़यादत है वो ऑन बोर्ड नहीं है। वो अलग लाइन ले रही है, वो अलग बात कर रही है, और गंडापुर साहब अलग कह रहे हैं। आपको पता है सिद्दीक जान साहब रात को कितना रोए हैं? नहीं, क्या रोए हैं? वो बड़े दुखी थे। नहीं, दुखी क्या, उनका वरियन ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने भी कल ये बात की है कि तहरीक इंसाफ को अपने वर्कर से माफी मांगनी चाहिए कि जो शेलिंग खा रहे थे, जो वहां पे गिरफ्तारियां दे रहे थे, वो तो वहीं डटे हुए थे, वो तभी भी डटे हुए हैं। फिर आप कह रहे हैं कि टारगेट पूरा हो गया था? नहीं, एहतजाज के तक टारगेट पूरा हो गया ना। मेरा ये था कि अगर आपने मिसाल के तौर पे करना था, वहां ऐलान करते कि हम वापस जा रहे हैं। अच्छा, गंडापुर साहब ने कहा है कि उन्होंने IG इस्लामाबाद को और मोहसिन नकवी साहब को बड़े सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा कि मैं 24 घंटे वहीं पे था, यानी कि पंजाबी की कहावत है, मैं केपी सुन तो लेना, केपी के हाउस में था और आप मुझे ढूंढ नहीं सके। ये क्या कारकर्दगी आपकी? मैं आपके ख्याल में अली अमीन खान गंडापुर कहाँ छुपे हुए थे? मैं सिर्फ एक आप लोगों को पंजाबी कहावत सुनाना चाहता हूँ। मेरे सवाल में मैं वही जवाब दूंगा उसका। पंजाबी के अंदर डिग्गा खोते दो तो कौड़ को मारते हैं, जिसका मतलब ये होता है गिरते आप गधे से हैं और गुस्सा कुम्हार पे निकालते हैं। तो कल अली अमीन गंडापुर ने गुस्सा कुम्हार पे निकाला है। असल बात यह है, IG इस्लामाबाद की कोई हैसियत नहीं है। IG इस्लामाबाद, वो अगर आप मोहसिन नकवी का कल नाम नहीं ले पाए तो ये स्टोरी लोग नहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये तो वैसी बात है जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शुमाली इलाका चले जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के साथ होते हैं, नंबर उनका बंद हो जाता है, तो बात नहीं, ये नहीं चलेगा। देखिए, आपका जो वर्कर है तहरीक इंसाफ का, आप कहते हैं ना उनको हमने शऊर दिया है, तो वो शऊर की बुनियाद पे ही आपसे सवाल कर रहा है, आपको वो जवाब देने पड़ेंगे। मैंने आपको शुरू में कहा है कि दो वेरिएंट्स हैं, या तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल वेरिएंट ठीक है तो अली अमीन गंडापुर गलत है, या अली अमीन गंडापुर ठीक है और तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल वेरिएंट गलत है। तो क्या इमरान खान अंदर बैठ के अपनों के साथ गेम कर रहे हैं? अली अमीन खान गंडापुर को शाबाश दे। आज वैसे ये सारा मसला हल हो सकता था, गुत्थी सुलझ सकती थी, लेकिन शाबाश दें पंजाब हुकूमत को, उन्होंने पाबंदी लगा दी मुलाकातों के ऊपर।
उन्होंने 18 तारीख तक इमरान खान के ऊपर अडियाला जेल में तमाम तर मुलाकातों तो पंजाब हुकूमत तो चाहती है ना आपस में। अब देखे ना आज क्या था, आज जाना था 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी जो कि अब मुलतवी इन्होंने कर दी। उसका आसान तरीका क्या था कि इमरान खान ने आज एक जुमला कहना था कि अली अमीन गंडापुर शाबाश, या अली अमीन गंडापुर ने ठीक किया है, और ये सारी मिस्ट्री हल हो जानी थी। या कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने गलत किया है, ये फलां फलां फलां। लेकिन पंजाब हुकूमत ने दरमियान में दीवार खड़ी की और उनका चैलेंज अब 18 तारीख तक शंघाई। हालांकि मुझे ये बताइए अडियाला जेल का शंघाई ताउन तंजीम से क्या, मैंने आपके सामने यही सवाल अजमा साहब के सामने रखा है, उसका क्या इस पूरे मामले का क्या ताल्लुक? नहीं, वो पंजाब हुकूमत से चबले भी वक रही, ये मैं नहीं कह रहा कि पंजाब हुकूमत नहीं, मैं कह रहा हूँ देखे ना, नहीं इनका पॉलिटिकल फैसला बेसिकली नहीं गलत है। नहीं, मैंने पॉलिटिकल फैसला है ना, आप सियासत ऐसे ही करते हैं एक दूसरे से, ये ठीक है, मुलाकात करने दें, ये तो आप और मैं भी कहेंगे। लेकिन उन्होंने प्ले क्या किया, उन्होंने प्ले ये किया है कि ये कंफ्यूजन बरकरार रहे, जब रोकी जाएगी तो रोकी नहीं। जी बिल्कुल यही कह रहा हूँ। और उनका एक डर शायद ये भी है कि कहीं आज मुलाकात हो जाती या बात हो जाती, तो जिस तरह हम कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ऑफिशियली कह रही है जी हम तो एहतजाज करेंगे, तो वो क्या करते, इमरान खान को नई कॉल दे देते, और नई कॉल की बुनियाद के ऊपर क्या होता, फिर एहतजाज शुरू हो जाता। तो क्या चले मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। अच्छा, अब आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद गेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक क़यादत को एक काम पे लगाया हुआ है, अली अमीन खान गंडापुर को दूसरी बात पे लगाया हुआ है, और अली अमीन खान गंडापुर अंदर ही अंदर, ये तो हमें भी पता है वो केपी के हाउस नहीं थे, नहीं वो किसी अच्छे से मैस में थे। दावे तो यही है। अब देखे ना, नुसरत जावेद साहब ने कल 3:45 बजे बता दिया था कि मैं ये एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि वो अली अमीन गंडापुर जो है वो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में पहुंच जाएंगे। अब ये 2 बजे इजलास होना था, इजलास आपने ताखीर का शिकार किया। कभी आपने कहा जी पार्लिमानी पार्टी से कर रहे हैं, कभी आपने कहा जी हम ना वो अपोजिशन लीडर के साथ मिलके कर रहे हैं ताकि एक मुश्तरका लाए अमल हो। और फिर आपने जैसे ही इजलास शुरू किया थोड़ी देर में वो वहां आ गए हैं, तो ये कैसे नुसरत जावेद साहब को पता था कि वो आ रहे हैं? तो ये चीजें तो अपनी जगह पे मौजूद है। लीडर को झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, जिस लेवल का भी लीडर हो। बिल्कुल। क्या आप एज ए जर्नलिस्ट समझते हैं कि कल अली अमीन खान गंडापुर ने एक मुकद्दस फ्लोर पे खड़े होकर झूठ बोला कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, मैं 12 जिले क्रॉस करके आया हूँ, मैं 3 बंदों के साथ आया हूँ? कैसे पॉसिबल है सर? मेरा ख्याल ये है कि मैं वही कह रहा था कि ये 2 वर्जन्स है, एक तहरीक इंसाफ का है, या तहरीक इंसाफ को मान लेना चाहिए कि हम गलत कह रहे थे, हम अगर आप लोग गलत बोल रहे थे, लापता होने वाली बात, तो फिर कौन से माफी मांग लिया आप लोग, या फिर अली अमीन गंडापुर सही कह रहे हैं या अली अमीन गंडापुर गलत कह रहे हैं तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। फ्लोर ऑफ द हाउस क्या, किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप अगर ये लोगों से तवक्को करते हैं कि लोग आपके लिए खड़े हों, लोग आपके लिए मार खाएं, तो आपको भी वो आना चाहिए, सच बोलना चाहिए। आपको जिसने उठाया है अगर तो आप बताएं, नहीं उठाया तो भी बताएं जी हम झूठ बोल रहे थे। कल के इवेंट के बाद क्या आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए कुछ स्पेस बनी है, या नहीं? पीटीआई स्पेस तो गेन कर रही है ना। देखिए अब वो एक जमाना था, मुझे बताइए। नहीं, जो स्पेस देते हैं उनके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं कह रहा हूँ, ये इमरान खान की स्टेटमेंट आएगी तो फिर पिक्चर की। अब एक खबर और है कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत रोजाना की बुनियाद के ऊपर होती रही है। आज उसको अगले 12 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। जो रोजाना की बुनियाद पे, जो गर्मी की छुट्टियों में भी ट्रायल नहीं रुका, आपने उसको 12 दिन के लिए कैसे एडजस्ट कर दिया? ये डॉट्स मिलाने पड़ेंगे। और फिर आपको एक और खबर का पता होगा, मेहताब साहब जो जंग जियो से वाबस्ते इस्लामाबाद से, मेहताब हैदर साहब, उनकी कल की क्या खबर थी? उनकी कल की खबर ये थी कि गुज़श्ता रात, यानी ये रात नहीं, इससे पिछली रात जो थी, अडियाला जेल में मुलाकातें हुई हैं। अब मेहताब साहब कोई ऐसे जर्नलिस्ट नहीं है जिनको आप ये कहें कि, और वो कोई तहरीक इंसाफ के हक में बोलने वाले भी नहीं है, या मतलब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। अगर वो भी ये क्लेम कर रहे थे तो फिर कुछ डॉट्स तो जरूर है। अब इसके ऊपर फौरी तौर पर कोई राय कायम कर लेना, कोई रद्देमल देना, ये शायद अभी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ डॉट्स जरूर हैं जिन्हें मिलाना पड़ेगा। आर्मी चीफ को कितना हौसलामंद आप पाते हैं कि इस तरह के अमूर, इस तरह के मामलात, वो मुस्कुरा रहे हैं और चुप है? मेरा ख्याल है कि हमें ये सवाल ही ठीक नहीं है। हमें आर्मी चीफ को रिलेट ही इन चीजों से नहीं करना चाहिए। जब वो खुद कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं, वो हम तो फिर सियासी बाजवा साहब कहते थे। नहीं, अभी भी तो फौजी ही कहती है। तो मेरा ख्याल है उनको सियासत के मामले में हमें देखना ही नहीं चाहिए। उनके बगैर सियासत हो नहीं सकती। ये आपको भी पता, मुझे भी पता। ये कहने की बातें और होती है, करने की और होती है। उनके बगैर सियासत। लेकिन मसला है ना कि आप जो मैंने इस मुल्क में रहना, कुछ बातें हम कर भी तो नहीं सकते। क्या कर रहे हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन एहतराम के दायरे में तो कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए। मेरे ख्याल में करनी चाहिए, हमारे अपने आने वाली नस्लों के लिए करनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि अब हमारी ये एक आदत बन चुकी है? ज़ाहिर इंसान अपनी नेचर चेंज नहीं कर सकता। 75 साल में उन्नति भी बन गई तो साड़ी भी बन गई। मेरे ख्याल में ना उनका गुजारा ना हमारा गुजारा उनके बगैर। इज इट पॉसिबल? रियलिटी है, जाहिर है। आप प्रैक्टिकली देखिए, कुछ बातें होती है आइडियल, आप जो मर्जी बातें करते रहे, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो यही है, पाकिस्तान की सियासत की वो बहुत बड़ी रियलिटी है। और शायद वो खुद भी इस चीज रियलिटी को मानते हैं
तो हम भी चले बोले या ना बोले, कहें या ना कहें, हम उसको तस्लीम तो करते हैं। अच्छा, आपसे एक बात हुई थी कि बेलचे वाली, और तो बात तो ठीक थी मेरी, बस बात पे कायम हूं, अभी भी उस बात पे कायम हूं। आपको मैंने करीब की आप दिखाते हैं मुझे दूर से फुटेज ब्लर करके, मैं आपको करीब की फुटेज दिखाता हूँ। अच्छा, अभी हमारी कहाँ बात हुई है? अभी भी बैठे हुए थे अंदर, हम काफी सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। मैंने आपको सबके सामने कहा कि बिल्कुल बेलचा था और उन्होंने बेलचे से शीशा तोड़ा है, और उसमें करीब की फुटेज मैंने आपको दिखाई थी, मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी की है। आप नहीं मानना चाहते तो उल्फत भाई मैं आप जबरदस्ती नहीं कर सकता। अच्छा, अब देखें कितनी मासूमियत मेरे भाई, ये कमाल है गोंदल साहब का। अंदर बात हुई, हम काफी सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, मैंने गोंदल साहब से कहा कि सर एक अपना गवाह लेके आ जाएं। ज़ाहिर है सारे जर्नलिस्ट आसिफ चौधरी मेरे गवाह बने तो हैं। और उसको आपने कितने में खरीदा? मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदा, जमीन खरीदा जा सकता चौधरी का, बिल्कुल भी नहीं खरीदा जा सकता। तो वो मैं अपनी बात पे कायम हूं और मैंने आपको फुटेज करीब नहीं, वो आपने मिसाल क्या सुनाई थी चौधरी? नहीं वो तो जाहिर है आपने रिकॉर्ड वाली बात थी। तो बाकी मैंने आपको करीब की फुटेज दिखाई है, बेलचा था वो, हकीकत है इस बात। बहरहाल बेलचा था या क्लाशनकोव थी, ये फैसला आवाम ने करना। ये दोस्त है, भाई है, मजाक हो रहा होता है, लेकिन ये बात हकीकत है कि इमरान खान साहब इस वक्त, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब एक इतनी स्मार्ट मूव प्ले कर रहे हैं जो उनको, खासकर वो हमारे नारोवाल के रस्तू एहसन इकबाल साहब जो कहते थे कि अनाड़ी है, वो अब अनाड़ी नहीं रहा, वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन चुका है कि उसकी गेम आपकी समझ में आने वाली नहीं है। इमरान खान इस वक्त जितनी स्मार्ट मूव प्ले कर रहा है, मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई नहीं। उसने अपनी पार्टी को भी स्ट्रेंथन रखा हुआ है, वो हर लेवल पे बातचीत भी हो रही है। और अली अमीन खान गंडापुर का अचानक इस्लामाबाद चाइना चौक पहुंच के डी चौक की बजाय केपी हाउस जाना, वहां से 24 घंटे के लिए उनका गायब हो जाना और फिर अचानक केपी असेंबली पहुंच जाना, अगर कोई इसको सियासी मौजूदा समझता है तो समझता रहे। बहरहाल ये एक पूरी गेम है और सियासत में गेम ही होती है। और इमरान खान जितनी अच्छी मूव प्ले कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे बेहतर सियासत हो नहीं सकती कि उन्होंने अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स को भी इंटैक्ट रखा हुआ है और जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ भी उनके आहिस्ता आहिस्ता कॉरिडोर खुल चुके हैं। वो दरवाजा यूसुफ है जो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है। देखते हैं कि आखिरी दरवाजा कब खुलता है। उमर दराज गोंदल साहब, आपको बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।